ओम गुरुवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दुनिया में भगवान कृष्ण के बहुत से मंदिर हैं और मथुरा वृंदावन में तो भगवान कृष्ण के मंदिरों की गिनती करना भी मुश्किल है। हर मंदिर की अलग कहानी है। वृंदावन के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी मंदिर है। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी भी कहते हैं। बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी के विग्रह को किसी कारीगर ने नहीं बनाया है। वह कृष्ण और राधा का ही एक रूप है जिसे स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया है। स्वामी हरिदास जी पिछले जन्म में राधा रानी की अष्ट सखियों में से जो उनकी प्रधान सखी थी ललिता, उसका अवतार बताए जाते हैं। आज इसी कथा को विस्तार से बताती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्वामी हरिदास जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन श्री आशुधीर और उनकी पत्नी श्रीमती गंगा देवी के यहाँ 1535 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक गांव में हुआ था। उनके गांव को आज के समय में हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। हरिदास जी को बचपन से ही अध्यात्म एवं धर्म से अति प्रेम था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में स्वामी हरिदास जी ज्ञान के मार्ग पर काफी आगे निकल चुके थे। उनका विवाह हरिमती नाम की एक कन्या से हुआ था। जब हरिमती को पता चला कि उनके पति कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि कृष्ण के काल से संबंध रखने वाले ज्ञानी है, तो वे भी तपस्या में लीन हो गईं। कहते हैं कि उनकी तपस्या में इतनी अग्नि थी कि वे अपने शरीर का परित्याग कर अग्नि की ज्योति बनकर दिए में समा गईं। इस घटना के बाद हरिदास जी ने अपना गांव छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय वृंदावन आज के जैसा नहीं था। चारों ओर घना जंगल था। वहीं पर एक जगह स्वामी जी समाधि लगाकर बैठ गए। स्वामी जी जहाँ पर बैठे थे वह निधिवन था। निधिवन का कृष्ण जी से गहरा रिश्ता है, यह तो हम सभी जानते हैं। कहते हैं आज भी कान्हा जी रोजाना आकर रात्रि में गोपियों संग रासलीला करते हैं, लेकिन जो कोई भी इसे देखने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। स्वामी जी ने यहीं पर दिन महीने नहीं बल्कि वर्षों तक तप किया। कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी बहुत रागमयी साधना करते थे। जब वह अपने पद गाते थे तो भगवान कृष्ण और राधा जी उनके गीतों को सुनने के लिए उनकी गोद में आकर बैठ जाते थे। एक दिन भगवान कृष्ण और राधा जी ने स्वामी जी से उनके पास ही रहने का आग्रह किया। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको तो मैं लंगोट भी पहना दूंगा, पर राधा रानी के लिए नित्य आभूषण कहाँ से लाऊंगा। तब भगवान कृष्ण और राधा एक दूसरे में समाकर एकाकार हो गए। उस रूप से इतना तेज निकल रहा था कि हरिदास जी बोले, प्रभु इस तेज को आम इंसान सहन नहीं कर पाएगा। तब वह एकाकार रूप काले रंग के एक विग्रह में परिवर्तित हो गया, जिसे हरिदास जी ने अपने हृदय से लगा लिया और उस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। बांके बिहारी जी जीवित हैं, वे कोई मूर्ति नहीं है। आज भी उनके चमत्कार भक्तों के साथ होते रहते हैं। वे इतने दयालु हैं कि सच्चे मन से जो भी उनको याद करता है वे उस पर अपनी कृपा अवश्य करते हैं। बांके बिहारी जी ने अपने भक्तों पर किस तरह से कृपा की है, उनकी कृपा और चमत्कार की घटनाएं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप भी भगवान बिहारी जी की कृपा को महसूस करना चाहते हैं तो सच्चे मन से एक बार बांके बिहारी का जयकारा जरूर लगाएं। बोलो बांके बिहारी की जय। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे दिव्य संत को जान पाएं और बांके बिहारी जी की महिमा को जानें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।